दोस्तों, मैं जॉली अंकल मोटिवेशनल राइटर एंड ग्राफोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि छल कपट की कमाई से हम अपनी शक्ल सूरत तो संवार सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को नहीं सुधार सकते। आज की कहानी है पूजा के फूल। माँ ने अपने बेटे अमन को बड़े ही प्यार से उठाकर उसके जन्मदिन की मुबारक देते हुए कहा कि अब जल्दी से उठ जाओ, देखो सूरज कब से निकल आया है। अमन ने माँ से कहा कि आपको सूरज के जल्दी निकलने का तो मालूम है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि वो सोता भी तो मुझसे बहुत पहले है। बेटा, आज घर में तेरे जन्मदिन की पूजा रखवाई है, तू जल्दी से तैयार होकर मुझे पूजा के फूल ला दे। अमन ने मस्करी करते हुए पूछा कि माँ, कौन सी पूजा के फूल चाहिए, पूजा बेदी के या पूजा भट्ट के? अब माँ ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। तू अपने घर के सामने वाले पार्क से अच्छे वाले फूल तोड़कर ला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कॉलोनी के प्रधान वहाँ ना बैठे हों। माँ, अगर बैठे भी हों तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये पार्क उनका कोई निजी तो है नहीं, हम बेकार में उनसे क्यों डरें? अमन ने कहा। माँ ने बेटे को समझाया कि ये बात नहीं है, असल में सारे बाग बगीचे की देख रेख वो प्रधान जी ही करते हैं। वो एक एक पौधे को अपने बच्चों की तरह संभाल कर पालते हैं, इसलिए जब कोई फूल तोड़ता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मुझे फिर एक बात बताओ कि अगर वो पार्क में बैठे हों तो मैं फूल कैसे तोड़ूंगा? बेटे ने पूछा। माँ ने कहा, तू उन्हें किसी बहाने से पार्क के बाहर भेज देना। कुछ देर बाद जब अमन फूल तोड़ने के लिए पार्क में गया तो उसने देखा कि प्रधान अंकल वहीं सामने बेंच पर बैठे हुए थे। अमन ने होशियारी दिखाते हुए कहा कि अंकल, आपको जल्दी से घर में बुला रहे हैं। प्रधान अंकल तेजी से अपने घर की ओर चले गए। अमन ने बड़े चैन से पार्क के सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूल तोड़कर अपना थैला भर लिया। घर आते ही महकते फूलों को देखकर अमन की मम्मी बहुत खुश हो गई। अमन का ध्यान जैसे सामने पड़े लड्डुओं के थाल की ओर गया तो उसने उसमें से झट एक लड्डू उठा लिया। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये तो भगवान जी का प्रसाद है, अगर तुमने इसे जूठा कर दिया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अमन ने पूछा, लेकिन भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने प्रसाद के थाल में से एक लड्डू खा लिया है? मम्मी ने प्यार से समझाया कि भगवान हमारे हर अच्छे बुरे कर्म को हर समय देखते रहते हैं, इसलिए हम भगवान से चाह कर भी कभी कुछ छिपा नहीं सकते। कुछ देर बाद अमन के घर में उसके जन्मदिन की पूजा शुरू हो गई। सारा परिवार पूजा पाठ करने में लगा, लेकिन अमन उदास सा होकर अपने कमरे में जा बैठा। कई बार बुलाने पर भी वो पूजा में शामिल नहीं हुआ। जब पूजा पाठ खत्म हो गया तो पुजारी जी ने अमन से उसकी उदासी का कारण पूछा। अमन ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर ऐसी पूजा करने का क्या फ़ायदा, जिसको करने के लिए हम खुद के साथ भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो मेरी मम्मी कहती है कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर अच्छे बुरे कर्म पर नज़र रखते हैं, दूसरी ओर वो मुझे झूठ बोलने और चोरी करने के लिए कहती है। आज हमने ये जो फूल भगवान को अर्पण किए हैं वो मैं चोरी करके लाया था। क्या ऐसे गलत कर्म के बदले वो मुझे सच में कोई अच्छा सा आशीर्वाद देंगे? पुजारी जी ने कहा कि आज तक तो मैं दुनिया को ज्ञान ध्यान की बातें समझाता रहा हूँ, परंतु आज इस नन्हे से बालक की बातें सुनकर मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं वादा करता हूँ कि आज से अपने हर प्रवचन में सभी भगतजनों को ये बात ज़रूर समझाऊंगा कि यदि हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो हमें उन पर लगे हुए फूलों को तोड़ने का भी कोई हक नहीं बनता। अमन की बातों से प्रभावित होकर जॉली अंकल भी ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद
मुझे जब भी ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने होंगे तो मैं या उन्हें अपनी मेहनत से लगाए हुए बगीचे से लाऊंगा या अपनी नेक कमाई से खरीद कर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।